हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी नाटक की जो विकास यात्रा है उसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि एक गद्य विद्या के रूप में हिंदी नाटक का विकास विभिन्न चरणों से गुजरता हुआ किस प्रकार हुआ। हिंदी नाट्य साहित्य, हिंदी नाटक साहित्य या यूँ कह सकते हैं कि हिंदी नाटक का प्रारंभ आधुनिक काल से होता है। हिंदी से पहले संस्कृत और प्राकृत भाषा साहित्य में नाटक परंपरा थी। गोपाल चंद गिरधर दास का नहुष और विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन हिंदी साहित्य के आरंभिक नाटक माने जाते हैं। इनमें आनंद रघुनंदन हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक नाटक माना गया है। कथोपकथन, अंक विभाजन, रंग संकेत इत्यादि तत्वों का समावेश इस नाटक में किया गया है। नाटक साहित्य का विकास, सबसे पहले प्रसाद को केंद्र बिंदु मानकर नाटक साहित्य का वर्गीकरण किया गया है। प्रसाद पूर्व हिंदी नाटक, इसको दो भागों में हम विभक्त करते हैं, द्विवेदी युगीन नाटक और भारतेंदु युगीन नाटक। भारतेंदु युगीन नाटक और द्विवेदी युगीन नाटक। खड़ी बोली हिंदी में युग बोध से युक्त मंचीय तत्वों सहित प्रथम आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को है और यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक बदलाव का दौर था। इन नाटकों का मूल उद्देश्य मनोरंजन के साथ जन सामान्य को जागृत करना, उनमें आत्मविश्वास का जागरण, प्राचीन संस्कृति के प्रेम, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था जगाना था। और इस युग में पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रहसन, अनुदित नाटक रचे गए। इन नाटकों में प्राचीन और नवीन शैलियों का सामंजस्य, व्यंग्यात्मक शैली, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग दृष्टव्य है। इस युग में प्रमुख नाटककार है भारतेंदु, जिनका प्रमुख नाटक है भारत दुर्दशा, वेदी की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र। कुल उन्होंने 17 नाटक लिखे। बालकृष्ण भट्ट, जिनका प्रमुख नाटक है नल दमयंती स्वयंवर। प्रताप नारायण मिश्र, शिक्षादान। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला इत्यादि। द्विवेदी युगीन नाटक। द्विवेदी युगीन युग में भारतेंदु सदृश प्रतिभा का अभाव था। इस युग में पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, रोमांचकारी नाटक रचे गए जिन पर फारसी प्रभाव दृष्टव्य है। इनमें मिश्र बंधु का नेत्रोन्मिलन, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी और बनवारी लाल का कंसवत प्रमुख है। अगला युग है प्रसाद युगीन नाटक। इनके आगमन से नाटक विधा को नवीन दिशा मिली। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की लहर ने इस युग की चेतना को प्रभावित किया। प्रेमचंद के नाटकों में प्रसाद के नाटकों में अतीत की खोज, वर्तमान समस्याओं और दुर्बलताओं से लड़ने का साहस, इतिहास एवं कल्पना का मिश्रण, चरित्रोद्घाटन में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक पद्धति सदृश तत्वों का समावेश है। प्रसाद के प्रमुख नाटक है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवशामिनी। इस युग में रोमांचकारी नाटक हुसैन मियाँ जरीकृत, लैला मजनू, अली बाबा, हातिम ताई सदृश मनोरंजन प्रधान नाटक भी रचे गए। ऐतिहासिक नाटकों में प्रसाद के अजातशत्रु, राज्यश्री प्रमुख है। अनुदित नाटकों में सदानंद अवस्थीकृत, नागानंद, लाला सीताराम दास कृत, मृच्छकटिकम, राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक वातावरण, काव्य तो प्रवृत्ति, गीतों की प्रवृत्ति, अंतर्द्वंद, लंबे लंबे कथन, सशक्त भाषा, कलात्मक, अलंकारिक तथा लाक्षणिक गुण इस काल के नाटकों में पाए जाते हैं। इस युग में समसामयिक समस्याओं पर
आधारित नाटक लिखे गए। बेचन शर्मा उग्र कृत चार बेचारे, जेपी श्रीवास्तव कृत उल्ट फेर विवाह विज्ञापन, किंतु ये नाटक सस्ते किस्म की है। प्रसाद युगीन अन्य नाटककार में आगा हर्ष, जिनके सूरदास श्रवण कुमार नाटक है, बलदेव मिश्र और सुदर्शन नाम प्रमुख है। प्रसादोत्तर स्वतंत्रता पूर्व युगीन नाटक। इस युग तक आते आते मानव जीवन में कई बदलाव आए। भावना के बजाय बुद्धि का महत्व तथा आदर्श का स्थान यथार्थ ने ले लिया। पौराणिक नाटकों के प्रति रुझान कम हो चला था। इस युग में राष्ट्रीय चेतना आगृहित तथा यथार्थपरक समस्याओं पर आधारित नाटक लिखे गए। राष्ट्रीय चेतना आधारित नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी का रक्षाबंधन और आहुति, गोविंद वल्लभ पंत का राजमुकुट और वृंदावन लाल वर्मा का रानी की झांसी नाटक प्रमुख है। यथार्थपरक समस्या आधारित नाटक व्यक्ति मन के अंतर्द्वंद, स्वच्छंद प्रेम, विवाह समस्या, मूल्य विघटन आदि प्रवृत्तियां इन नाटकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपेंद्र नाथ अशक का अंजोदीदी, बेचन शर्मा उग्र का आवारा डिक्टेटर, लक्ष्मी नारायण मिश्र का समस्या, लक्ष्मी नारायण मिश्र जो कि समस्या प्रधान नाटकों के प्रतिनिधि नाटककार माने गए हैं, जिनके प्रमुख नाटक सन्यासी, मुक्ति का रहस्य है। इन नाटकों में पात्र कम और कार्य व्यापार सीमित था। स्वातंत्र्योत्तर नाटक। आधुनिक बोध, विसंगति बोध, मध्यम वर्ग की आशाओं तथा आकांक्षाओं और विडंबनाओं का चित्रण किया गया है। भुवनेश्वर प्रसाद तांबे के कीड़े, मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, धर्मवीर भारती का अंधा युग इस काल के प्रमुख नाटककार और नाटक है। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य परंपराओं का सामंजस्य, प्रतीकात्मकता, रंगमंचयता और आधुनिक मानव का द्वंद्व एवं तनाव, आधुनिक भाववाद इन नाटकों की प्रमुख विशेषता है। इसी काल के अन्य नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल का मादा केकटस, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, आठवां सर्ग इस काल के नाटकों में भ्रष्टाचार, पीढ़ी संघर्ष, संबंधों की अर्थहीनता, समसामयिक व्यंग्य और राजनीतिक संदर्भ प्रमुख रूप से आते हैं। स्वतंत्रोत्तर नाटक में सर्वेश्वर दयाल का बकरी, भीष्म साहिनी का कबीरा खड़ा बाजार में, मुआवजे नाटक भी प्रसिद्ध है। साथ ही इस युग में कुछ प्रमुख निर्देशकों ने भी नाट्य परंपरा को समृद्ध किया। इब्राहिम अलकाजी, कारंत, सत्यकांत दुबे और हबीब तनवीर के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं। इस युग में नुक्कड़ नाटक परंपरा चली। बिना रंगमंचीय ताम झाम के जनता के समक्ष जीवन से जुड़ी समस्याओं को रखा गया। हबीब तनवीर, जिन्हें लाहौर की व्याख्या और जम्या ही नहीं, चरणदास चोर और शब्दर हाशमी प्रमुख नुक्कड़ नाटककार हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।